लड़के हो और जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। मेरा मतलब था कि तुम्हें अपनी वैल्यू करनी सीखनी चाहिए अमाने। सुनो, मैं बर्तन धोने जाता हूँ। ठीक है। कदुआ की सुनो, ये तुम्हारे लिए। क्या बात है यार, किस्मत हो तो ऐसी। अबे हर साल यही होता है, इसमें नया क्या है? सब मुंह लटकाए खड़े हैं लेकिन इसका सीन सेट है। इतना पॉपुलर है, बेचारा क्या करे। वैसे ची ने तेरे लिए कुछ स्पेशल सोच कर रखा है। रशियन चॉकलेट्स। उसमें क्या डाल दिया उसने? उसमें 3 खास मसालों की शक्ति है। वैसे एक बात बता अमाने, क्या लगता है वो तुझे चॉकलेट देगी या नहीं? चॉकलेट दे या ना दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चॉकलेट्स आ गई अमाने, खाकर बताना ये कैसी बनी है। चलो अमाने, फिर मिलेंगे। बाय बाय। आ रहा हूँ। कदुआ की ये लो। एक एक्स्ट्रा बैग में हमेशा कैरी करता हूँ। सामान ज्यादा है पर काम हो जाएगा। क्या ये चितोसे की दी हुई रशियन चॉकलेट का नतीजा है? सोचा दोस्त की गर्लफ्रेंड ने दिया है तो एक बार खाकर देखता हूँ। अरे अरे, बहुत बुरा हुआ। ये लो, ये पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। ये चॉकलेट से ही बना है। बचा लिया तुमने। अरे वाह। मुझे खुशी हुई तुम्हें अच्छा लगा। ओ, कहीं तुमने ये इसलिए तो नहीं बनाया क्योंकि आज वैलेंटाइन है? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। मैं घर जा रही हूँ। अरे हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। तुम्हें ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसा कुछ बनाया जो कम मीठा हो। माहिरो, मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा गया। फुजिमिया। क्या कदुआ की फुजिमिया से बात कर रहा है? कल हेल्प करने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? थैंक यू यार। ओए अमाने, तूने व्हाइट डे पर यूता की मदद की थी क्या? मेरे पास एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग था तो वो मैंने उसे दे दिया। वैसे एक बात बता, तू कब से शॉपिंग बैग लेकर घूमने लगा? चल इसी बहाने तुझ जैसे ढक्कन को एक स्टेबल पार्टनर तो मिल गई। देख, हम कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, समझा? हाय माहिरो। तुम्हारा दिन कैसा था? दिन की छोड़ो, कल की चॉकलेट्स के लिए थैंक यू। चलो अच्छा है तुम्हें पसंद आई। वैसे तुम्हें बदले में क्या चाहिए? इसलिए नहीं दी थी कि बदले में तुमसे कुछ ले सकूं। एक लड़का होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी है। पर तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बातें अलग हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ज्यादा कीमती नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। वैसे तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है? ओह, वो तो 8 नवंबर को आता है। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तुमने कभी पूछा ही नहीं। और उस वक्त हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी नहीं थे। हम इस साल मना लेंगे। अगर ऐसा वादा किया तो तुम जल्दी मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। ओह, जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती। ये सुनकर अच्छा लगा। गलत मत समझना, मेरे मन में कुछ नहीं है। हाँ? तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? अजीब लग रहा हूँ तो चेंज करके आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अजीब नहीं लगा, मैं तो बस। फिर ठीक है। तुम इस लुक में कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चेंज कर ही लेता हूँ। तुम अभी जैसे हो वैसे ही रहो। वैसे ये तुम्हारे लिए है। ओह, तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है क्या? पसंद है। चलो अच्छा है तुम्हें पसंद आया। ये क्या चीज है? अरे, जो दिल चाहे वो करवाओ टिकट। ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं अभी इस टिकट को इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, पर किस लिए?
मैं चाहती हूँ तुम मुझे ये पहनाओ। ओह, चलो ठीक है, पर इसके लिए टिकट यूज करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अमाने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसे तेरा गिफ्ट पसंद आया या नहीं? शायद, पता नहीं। तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है उसे पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आया है। खैर जो भी हो, कम से कम इसी बहाने तुम्हारी दूरियां तो कम हो रही है। चुप हो जा। चल आज तेरी भविष्यवाणी तेरा भाई करेगा। जैसे कि? एक दिन आएगा जब तू बदलेगा, और मैं अभी से तेरे अंदर वो बदलाव देख रहा हूँ। तू बकवास बंद कर। पर जब तू उसके बारे में बात करता है ना माने, तेरे चेहरे से साफ लगता है कि तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। आज तो तुम्हें काफी लेट हो गया। ऐसा लग रहा है नई नई शादी हुई है। वो मैं इत्सकी के साथ फ्राइज खाने गया था। हाँ? मैं फिर भी डिनर करूंगा। अच्छा है, वैसे भी तुम इतने दुबले पतले हो कि तुम जितना खाओगे उतना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। तुम भी खाया करो। देखो तुम्हारा हाथ कितना पतला है। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? अरे ये क्या, तुमने आज ब्रेसलेट नहीं पहना? मैंने उसे संभाल कर रख दिया है, बाहर जाते वक्त पहनूंगी। बात तो ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ओह ठीक है। ऐसा लगता है ये सच में मेरी बीवी है। कुछ ही दिनों में गोल्डन वीक शुरू होने वाला है। ओह, इसका मतलब फिर से एक लंबा वेकेशन। मतलब? वेकेशन आने पर समझ नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन तुम तो चितोसे को खाना बनाना सिखाने वाली थी ना? पूरे वेकेशन के लिए बस वही एक प्लान है। तुम क्या करने वाले हो? फ्री रहोगे? हाँ, मैं फ्री रहूंगा। क्या मैं इसे यूज कर सकती हूँ? देखो तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मांग सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम गोल्डन वीक का एक दिन मेरे साथ बिताओ। मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ और घूमना चाहती हूँ। तुम चलोगे ना? हाँ, लेकिन उसके लिए इसको यूज करने की जरूरत नहीं। मैं यूज करूँगी, और उस दिन मैं तुमसे जो भी कहूँगी तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? मैंने अभी तक उस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर हम कहीं साथ जाने का प्लान करते हैं तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम दोनों को मजा आए। बताओ तुम्हें क्या लगता है? वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, सुनकर हंसना मत। कैट कैफे चलें? हाँ? तुम चलोगी? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद हम शॉपिंग करने जा सकते हैं। चलो फिर पक्का वहाँ भी जाएंगे। सच में? अब मैं चाहती हूँ वेकेशन जल्दी शुरू हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। ये हुई ना बात। तुम जबरदस्ती कर रही हो, इसीलिए वो सिखा रही है। ये आदमी तो बिल्कुल ही बोरिंग है। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं। और तुम एक बात जरा कान खोल के सुन लो। वो क्या? खबरदार अगर तुमने खाने में कोई भी उल्टी सीधी चीज मिलाई तो। अरे थोड़ा तो भरोसा करो, घबराने की बात नहीं है, इस बार सब खाने लायक होगा शायद। प्लीज कुछ ऐसा बनाना जिसे खाने के बाद मैं जिंदा रहूं। इन हाथों का बना खाना खाकर पागल हो जाओगे। क्या आप खाना बनाना शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। बताओ ना कहाँ से शुरू करना है? और उसके बाद अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से श्रिम्प के बीच में रख। सुनो ना, ऐसे मत करो, गुदगुदी हो रही है। माहिरू, मैं जब यहाँ आकर बैठी तो तुम नींद में मेरे कंधे पे सो गए। माहिरू सोच रही होगी जब अमाने नींद में होता है तो चिपकू हो जाता है। चित्तों से। मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो। वाह, ये तो अच्छा दिख रहा है। माहिरू, ये सेफ है ना? एक तो मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि मुझ पे शक किए जा रहे हो। हाँ, बढ़िया बना है। इकुन को भी ये पक्का पसंद आएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। सुनो, आई एम सॉरी। किस लिए? वो चितोसे ने नहीं किया था, बल्कि मैंने किया था। तुमने किया था? जब तुम सो रहे थे मैं तुम्हें देख रही थी और मैंने चुपके से तुम्हारे बालों पर हाथ फेरा। मैं रोक नहीं पाई और तुम्हारे गाल खींचने लगी। क्या लड़कियों को भी लड़कों के गाल खींचने में मजा आता है? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? सच कहूँ तो तुम्हारे गाल खींचने में भी मुझे उतना ही मजा आता है। ओह, इसे अच्छा लग रहा है। हम कल घूमने जाने वाले हैं ना?
हाँ। चलो चलते हैं। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत ज्यादा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आई हूँ। चलो चलते हैं, कहीं हम लेट ना हो जाएं। तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? यहाँ कितनी सारी कैट्स हैं। ये बहुत क्यूट लग रही हैं। हाय सिल्क। ओह, थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। अरे कितनी क्यूट है। 1 मिनट। हाँ, मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? आई एम सॉरी, अगर तुम कहोगी तो मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ हाँ कर दो, मैं इतनी अजीब लग रही हूँ, तुम डिलीट क्यों नहीं कर रहे? इतनी स्वीट फोटो है, मैं क्या करूँ? जरा इसे देखो। वैसे एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारी और सिल्क की दोस्ती कब हुई जो ये तुम्हारी गोद में बैठ गई? ये इसीलिए आकर बैठी है क्योंकि ये चाहती है कि मैं इसे प्यार करूं। जब मैं इससे पहली बार मिला था तब ये भी काफी अकड़ू थी, वैसे ही जैसे शुरुआत में तुम थी, पर ये भी मुझे जानने के बाद तुम्हारी तरह पसंद करने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं बिल्ली हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक तुम मुझे बिल्ली समझ रहे थे, हाँ? अरे तुम ये ड्रेस ट्राई करोगी क्या? हाँ। पता है तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो ट्राई करके आती हूँ। हाय, तुम यहाँ पर अकेले आए हो क्या? हाँ। तुम फ्री हो तो हमारे साथ बाहर चलोगे? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो फिर चले अमाने? तुम बहुत अच्छा खेली माहिरो। मैं ये तुम्हें दूंगी तो क्या तुम इसे लोगे? और वैसे भी तुम्हें सिल्क बहुत पसंद है तो क्यों नहीं? ओह, अच्छा ठीक है, मैं इसे अपने रूम में रख लूंगा, लेकिन जिस तरह से तुम अपने टेडी को अपने पिलो के पास रखती हो, मैं इसे वैसे नहीं रखने वाला। तुम्हें अब तक वो बातें याद क्यों है? सब भूल जाओ ना। मैं इसका ख्याल रखूंगा। शीना, तुम यहाँ? अरे कदोवाकी। ओ सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फुजिमिया है? ओह, तुम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो और पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हो। हाँ। वैसे एक बात तो माननी होगी, इत्सुकी ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था। उसने क्या कहा था? यही कि जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो कूल लगते हो। तुम दोनों के बीच क्या है मुझे समझ आ गया। शीना, तुम्हारे लिए भी ये मुश्किल होगा ना? तुम प्लीज इस बारे में किसी से कुछ मत कहना कि... तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है और मुझे लोगों के सीक्रेट्स दूसरों को बताने में कोई मजा नहीं आता। माहिरू, आई एम सॉरी। क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो कदवाकी ने हमें साथ में देख लिया ना। तो उसमें तुम्हारी क्या गलती? मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई हमें देख लेगा। अच्छा हुआ कि हमें सिर्फ कदवाकी ने ही देखा। जब हमारी बातचीत होने लगी तब समझ आया कि वो इतना कूल है, शायद इसीलिए वो इतना पॉपुलर भी है। इसका मतलब तुम दोनों लगभग एक जैसे ही हुए। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी एंगल से उसकी तरह लगता हूँ। तुम हमेशा खुद को कम क्यों समझते हो? पता नहीं, बस आदत है। अगर तुम्हें खुद पर डाउट है तो मैं तब तक तुम्हारी तारीफ करूंगी जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं हो जाता। अरे ऐसे डराओ मत। तो फिर खुद पर थोड़ा भरोसा करना सीख लो। थैंक यू। तो फुजिमिया, बताओ ना, कल मेरे जाने के बाद तुमने और शीना ने क्या क्या किया? हमारा रिलेशन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये अमाने और शीना भी वैसे ही हैं। अब वो रोज इसके घर आकर इसके लिए खाना बना रही है तो दोनों के बीच कुछ होगा ही ना। हा? अरे ऐसे नहीं तो वैसे पता चल ही जाता। बीवी जैसी है क्या? बकवास मत करो, हम अलग अलग रहते हैं। कहानी में दम नहीं है। तुम शीना को पसंद करते हो ना? अब बस भी करोगे तुम दोनों? अगर उसे पसंद करता भी हो तो क्या? हाय माहिरो। अरे तुम आ गए। तुमने अभी अभी पीछे क्या छुपाया? छुपाया? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? वो क्या है ना, शिहोको ने मुझे तुम्हारी कुछ पुरानी फोटोज भेजी थी जिसमें मॉम भी ना क्या हरकतें करती हैं। अगर उन फोटोज में कुछ गलत हुआ ना तो... मेरी बात सुनो माहिरो, मुझे सारी की सारी फोटोज अभी देखनी है वरना मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। दिखाओ। तुम कितनी डर गई। ऐसा बिहेव करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने फोन अनलॉक कर दिया है, तुम खुद चेक कर सकते हो। बच गया, वरना पता नहीं क्या बेवकूफी कर बैठता।
इतनी देर से कह रहे थे कि चेक करना है, अब फोटोज चेक क्यों नहीं करते? सॉरी, मैं कुछ और सोचने लगा था। पागल। तुमने अकेले यहाँ रहने का डिसीजन लिया, उससे मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। कुछ चीजों की वजह से मैं अपने घर पर नहीं रहना चाहता। ये मामला इतना भी सीरियस नहीं है। वहाँ कुछ लड़के थे जिनके साथ मैं बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गया। झूठा कहीं का। अरे अगर उस चीज से निकल चुके होते तो अभी परेशान नहीं होते। लेकिन अमाने, मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ। वैसे मेरी स्टोरी इतनी भी मजेदार या इंटरेस्टिंग नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मैं हमेशा खुद को बहुत लकी मानता हूँ। मेरे मॉम डैड ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा, लेकिन उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था कि समझ पाऊं कि मैं कितना लकी हूँ। मैं लोगों पर जल्दी भरोसा करता था और फिर मुझे समझ आने लगा कि लोग इसी इनोसेंस की वजह से मेरा फायदा उठा रहे हैं। अपने आप को बहुत शाना समझता है, पर एक नंबर का बेवकूफ है वो। अरे ऐसा सब मत बोल यार, हमारे सारे बिल्स वही तो भरता है। और फिर एक दिन मैंने चुपके से उन तीनों को मेरे बारे में बात करते हुए सुन लिया। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में सब लोग एक जैसे नहीं होते। आगे चलकर मुझे ऐसे दोस्त मिले जो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी दोस्ती की भी कद्र करते थे, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी उन पर शक कर रहा था। मेरा लोगों पर से भरोसा उठ गया था। अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ होती तो मैं उन तीनों को मुक्का मारकर उनका मुंह तोड़ देती। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माहिरो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। मैं सिर्फ इस दर्द को समझ सकती हूँ और इससे तुम्हें निकालने की कोशिश कर सकती हूँ। जैसे तुमने मुझे आज तक सपोर्ट किया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम ना बिगाड़ रही हो मुझे। अब तो देर हो चुकी है। जब मेरे साथ रहते हो ना, तब बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। ऐसा मत कहो। टफ बनने की एक्टिंग बंद करोगे माने? मुझे शांत रहने के लिए कहते हो, कभी खुद को देखा है? कितनी जिद्दी हो तुम। देखो, लड़कियां कभी कभी थोड़ी जिद्दी हो जाती हैं। तुम भी मुझ पर भरोसा रखो। मैं बस वही कर रही हूँ जो तुमने किया। अगली बार जब मैं परेशान हो जाऊँ तब तुम आकर मुझे संभाल लेना। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ही ने तो बोला मैं तुम पर डिपेंड रहूं। अब पीछे मत हटना। मैं बहुत सेल्फिश हूँ माहिरो। मैं तुम पे डिपेंड हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे संभाल लोगी। ये जो तुम कह रहे हो वो मुझे शुरू से पता था अमाने, क्योंकि मैं भी तो सेल्फिश हूँ। तो मैं कैसे तुम पर उंगली उठा सकती हूँ कि तुम सेल्फिश हो? मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें समझना चाहता हूँ। हाय शीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बताओ ना, कुछ काम था क्या? मैंने सुना कि कल तुम किसी लड़के के साथ शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। हाँ, एक लड़के के साथ घूम रही थी। वैसे अगर साथ घूमने का मतलब डेट होता है तो उसे डेट कह सकते हो। हम रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मेरी लाइफ में वही एक लड़का है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे मैंने उन लोगों से झूठ नहीं बोला। मानती हूँ हमने सिर्फ 6 महीने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, पर इन 6 महीनों में बिताया हुआ हर एक दिन मेरे लिए बहुत खास रहा है। लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए, जो तुमने कहा लोग उसका गलत मतलब निकालेंगे। मैं भी यही चाहती थी कि लोग इसका गलत मतलब निकालें। अगर मैं उनके सवालों का जवाब नहीं देती तो वो इस सिचुएशन के बारे में और भी गलत सोचने लग जाते। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुमने आजकल एक्सरसाइज करनी शुरू की है क्या? हाँ, इसीलिए मैं आजकल थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। पर अचानक से क्यों? मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अच्छा दिखूं और कॉन्फिडेंट फील करूं, और कुछ नहीं। अरे वाह, लेकिन तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो तुम थक जाते होगे ना। उस दिन की तरह तुम्हारी थकान मिटा दूं? क्या कहा फिर से? जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। जो मुझसे हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगी, लेकिन बदले में मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी। अच्छा ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा... बोलो ना। क्या तुम मेरा सर सहलाओगे प्लीज? इतनी सी बात, तुम भी ना। मुझे यही चाहिए। जब तुम मुझे
छूते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कहो, तुम मुझे छूना चाहते हो? मेरी सोच कितनी घटिया है। अरे क्या हुआ अमाने? हाँ? आज तुम इतने ज्यादा थके हुए क्यों लग रहे हो? वो मैं सुबह सुबह जॉगिंग करने गया था ना, इसीलिए थका हुआ लग रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम स्कूल के बाद सीधा घर चले जाओ और दवाई लेकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? थैंक्स, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी इतनी चिंता मत करो प्लीज। तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? सॉरी, मैं थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसे कैसे बताऊं कि असली बात क्या है? मतलब मैंने तुम्हें सपने में आकर सेड्यूस किया? पता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम्हें उस नजर से नहीं देखूं। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे सपने में आकर एग्जैक्टली किया क्या? हाँ? तुम क्या मुझे बुरा फील कराना चाहती हो? वैसे अमाने, मैं एक बात कहूँ, आज तक मेरी जितने भी लड़कों से मुलाकात हुई है उनमें तुम सबसे ज्यादा इनोसेंट हो। तुम पहले लड़की हो जिससे मैं इतना क्लोज हुई हूँ। ये गुड न्यूज देकर तुमने मेरा दिन बना दिया। कौन सी गुड न्यूज? यही कि आज तक तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से कभी इतने क्लोज नहीं हुए अमाने। क्या? लेकिन मैंने गलत क्या कहा? मेरी लाइफ में भी ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है। तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है? अब ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ। आज दिन भर तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे ना, चलो अब उसकी सजा भुगतो। अरे सुनो माहिरू, मैं इत्सुकी और कदवा की कल सुबह ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से उन दोनों को भी नहीं होगी। हम आ गए। दिख रहा है, अंदर आ जाओ। माहिरू! हाय चितोसे, तुम कैसी हो? और कैसा है मेरे भाई? शीना तुम्हारे घर में इतनी कंफर्टेबल लगती है जैसे ये उसी का घर हो। सच में? वो तो होगी ही ना, वो रोज यहाँ खाना जो बनाती है। तो बताओ, तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है? सभी सब्जेक्ट्स में। क्या? वैसे तुम्हें लोगों का ख्याल रखना अच्छा लगता है ना? मैं उन्हीं का ख्याल रखती हूँ जिनकी मैं परवाह करती हूँ। अब इसका क्या मतलब है? बोलो। रहने दो, कुछ मत बोलो। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। ये तो मुझे कमजोर बना रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता नहीं तुम्हें बिगाड़ने में मुझे कितना मजा आता है, और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप आराम करो। ओके। वाह फुजिमिया, इस बार तुम्हारी 6th रैंक आई है। हाँ, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी। अमाने, अगर इस बार तुम टॉप 10 में आ गए तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगी। और तुम तो फर्स्ट आई हो, तुम्हें भी कांग्रेट्स। हाँ, तुम मुझे ट्रीट देना चाहते हो? हाँ, क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मुझे सोचने दो। मैं कह रहा था तुमने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद इन सब पे थोड़ा नमक लगा देना। जैसा तुम कहो। फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ, आ जाओ अमाने, मैं तैयार हूँ। एक मिनट। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। अगर श्योर नहीं थे तो पहले करने क्यों कहा था? वो तो बस ऐसे ही। और मैंने भी तुमसे प्रॉमिस किया था, तो आ जाओ और यहाँ आराम से लेट जाओ। बिल्कुल भी हिलना मत, ठीक है? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, दर्द नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है। चलो हो गया माने, अब तुम इस तरफ घूम जाओ। ये नहीं हो पाएगा। एक बात पूछूं, क्या इसके बाद मैं तुम्हारे बाल सहला सकती हूँ? ओके, चलो ये काम पूरा हो गया। ये मुझे बिगाड़ रही है। लगता
लगता है ये सो गई है। माहिरू उठो ना, ये बार बार ऐसे कैसे सो जाती है? इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। काश मैं बता पाता तुम्हें कितना पसंद करता हूं। माहिरू जल्दी उठो। एक ही रास्ता है। लो आ गया तुम्हारा घर। अच्छा तो ये है माहिरू का बेडरूम। तुम अपने घर में हो। अमाने यहाँ आ जाओ। हाँ? गलत मत सोचना, गलत मत सोचना। मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग अमाने। गुड मॉर्निंग। तुम्हें तुम्हारी चाबी चाहिए होगी ना? लेकिन मैं किसी और वजह से आई थी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो ना। मेरे डेस्क पर एक फ्रेम की हुई फोटो रखी थी, तुमने देखी क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा हुआ नहीं देखी। बस वो स्टफ टॉयज देखे जो मैंने तुम्हें दिए थे और तुमने सजा कर रखे हुए हैं। हाँ? तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, क्यों देखा? अरे तुम आधी नींद में थी और तुम मुझे साथ सोने के लिए कह रही थी। मैंने ऐसा कहा? मैंने सच में तुम्हें साथ सोने के लिए कहा? तुम गलत समझ रहे हो। मुझसे इस वक्त और कुछ मत पूछो। ये हुई ना बात। मुझे पता है कि तुम गुड लक अमाने। अब मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का। चुप करेगा तू? गुड मॉर्निंग अमाने। गुड मॉर्निंग। ये मेरा नया समर लुक कैसा लग रहा है? मैं इसमें अजीब तो नहीं लग रही हूँ ना? ओह अच्छा, समर लुक। क्या तुम बिना टाइट्स के स्कूल जाने वाली हो? लेकिन स्कूल में सारी लड़कियाँ ऐसे ही बिना टाइट्स के आने वाली हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो अमाने, मैं टाइट्स भी लेकर आई हूँ, जाने से पहले पहन लूंगी। हाँ? तो इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी टांगे देखूं? हाँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे प्रॉब्लम। जाकर उन्हीं को दिखाओ जो इन्हें देखना चाहते हैं। हाँ? अगर मैं कहूँ कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है तो? क्या मतलब? मैं बस देखना चाहती थी कि तुम क्या कहोगे। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें इस तरह से देखें। अरे माहिरू, तुम भी समर यूनिफॉर्म में आई हो? हाँ। अच्छा किया, आज सच में बहुत गर्मी है। चलो साथ में घर चलते हैं। चले बेबी। हाँ चलो। वैसे आज कहाँ जाना? एक्चुअली स्पोर्ट्स डे के लिए प्रिंट आउट्स का कुछ काम था, इसलिए टीचर ने मुझसे कहा है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो इन प्रिंट आउट्स को स्टेपल कर देना। सॉरी कदवा की, बुरा मत मानना, अपना प्लान किसी और दिन रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये वाला आखिरी है ना? सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। या तो वो टीचर्स की चमचागिरी करती है या फिर लड़कों के सामने शो ऑफ करती है। एक तरफ अपनी निकलवाना होता है। स्कूल में लड़कियां जो कह रही थी उसे लेकर परेशान हो क्या? परेशान तो होऊंगा ना। ये जरूरी तो नहीं कि दुनिया का हर एक इंसान मुझे पसंद करे, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए नफरत करने वालों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जिस माहिरू को मैं जानता हूँ वो एंजल से ज्यादा क्यूट है। हाँ? शुरू में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा करती थी, पर धीरे धीरे पता चला कि तुम ऑनेस्ट हो और थोड़ी सी ऑकवर्ड भी। सच में गजब का कॉम्बिनेशन है। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई अजीब हरकत नहीं करते थे क्या? हाँ, लेकिन मैं ये जानबूझकर थोड़ी करता था। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल यही बात बोल सकता हूँ माहिरो। बल्कि तुमने तो मेरे साथ और बुरा किया है। तुम ये जो बार बार मुझे कहीं भी टच करती रहती हो बिना कुछ सोचे समझे, गलत है। पर मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ करती हूँ। सिर्फ मेरे साथ करती हो? मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो। मैं हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि मैं एंजल की तरह अच्छी बनी रहूँ ताकि लोग मुझे पसंद करते रहें। लेकिन अब मैं लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते करते थक चुकी हूँ। जब तक मेरे पास कोई ऐसा है जो मुझे समझने के बावजूद भी मेरे साथ रहे, तब तक मैं जैसी हूँ वैसी रहना चाहती हूँ। वैसे अमाने, मेरी बात मानकर मुझे अच्छी तरह से देखने के लिए थैंक्स। हाँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। हाँ पता है, क्योंकि अब मैं स्कूल में किसी के लिए भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करने वाली हूँ।
और ना ही अब मैं परफेक्ट बने रहने की कोशिश करूंगी। तो अब धीरे धीरे लोगों को पता चल ही जाएगा कि असली माहिरू कौन है, कैसी है। तुम शायद सोच रही होगी इस लड़के में अचानक से ये सब कहने की हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे तो ये सुनकर जरा भी डर नहीं लगा। भले ही तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल भी क्यूट और कूल नहीं हो अमाने, लेकिन मेरी नजरों में तुमसे ज्यादा क्यूट और कोई नहीं है। तुम में कुछ तो खास बात है जो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। तुम बहुत क्यूट हो। अगली बार अगर फिर से ऐसा कहा ना। ये क्या था? माहिरो, तुम स्पोर्ट्स डे पर क्या करने का सोच रही हो? मैंने अब तक कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन स्कैवेंजर रेस मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और क्या हाल है अमाने? ओह गुड मॉर्निंग अमाने। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक बात बता अमाने, तेरा और शीना का झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। पर्सनल है जो बता नहीं सकता। तू ना फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा है। तो चुप कर। देखो, एक बात तो है, फुजिमिया बहुत ही समझदार लड़का है। वो सही टाइम का वेट करेगा और तब जाकर कोई स्टेप लेगा। अरे इसी को तो टाइम बर्बाद करना कहते हैं। तेरी तो। खैर, मैं अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर लूंगा। पर जो भी करना है वो थोड़ा जल्दी करो। हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे हमें अमाने की बजाओ से बगा पार्ट 2 भी तो प्लान करना है। तुम लोग मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हो? अरे प्लानिंग नहीं, ये तो तुम्हारे सपोर्ट के लिए है। अरे अमाने सुनो ना, कल के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी, मैं डिनर से पहले ही निकल गई। मैं उस बारे में नहीं सोच रहा। मतलब कल जो भी हुआ बहुत ही अचानक हुआ। शायद मैं बहक गई थी या फिर बदला लेना चाहती थी। मुझसे कौन सा बदला? तुमने जो कल किया उसका क्या? छोड़ो, जाने दो। कह दो कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जालिम समाज नहीं चाहता कि प्यार करने वाले एक टीम में रहे। बस कर, फिल्मी कहीं की। अमाने, तू किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है? देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। माहिरो, तुमने स्पोर्ट्स डे पर कौन से गेम्स के लिए अपना नाम दिया है? मैं रिले और स्कैवेंजर रेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ओह, मतलब हम साथ में हैं। मैं बैकटॉस खेलने वाला हूँ और स्कैवेंजर रेस भी। अमाने, वैसे जितना मुझे याद है तुम्हारे स्पोर्ट्स में इस बार एवरेज नंबर आए थे ना? हाँ, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी। ये लो। हाँ, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अच्छा ठीक है, ये लो खाओ। हम अरे यार, ये कितनी क्यूट लग रही है। माहिरो, तुम खा लो। ओह, टीम बॉय, तुम ही जीतोगी। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लगता है तुम स्पोर्ट्स डे एंजॉय कर रहे हो। जो खेलने का मन था खेल रहा हूँ। अरे ये चितोसे रिले रेस में क्या कर रही है? वहाँ तो किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को आना चाहिए था। मिडिल स्कूल में वो रेसिंग में चैंपियन हुआ करती थी। क्या सच में? हाँ, वो नहीं चाहती थी कि उसके कोच के साथ और कोई ड्रामा हो। कितनी अजीब बात है कि चितोसे नहीं चाहती थी कि कोई ड्रामा हो। हाँ, इत्सुकी के आने से पहले ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनसे वो डील कर रही थी। उसकी जो कोच थी वो इत्सुकी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन इत्सुकी का दिल चितोसे पे आ गया था और ये बात उसकी कोच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, मुझे लगा ही था। मैं आ गई। तुमने मेरी रेस देखी? हाँ हाँ, हमने देखी ना। शायद मुझे अब रेडी हो जाना चाहिए। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। गेट सेट। फुजिमिया, 1 मिनट रुको। तुम मेरे कार्ड से मैच हो रहे हो। जब तुम्हें अपने कार्ड का परफेक्ट मैच मिल जाएगा तब तुम मेरे साथ आओगे क्या? वो देखो, क्या शीना ने उस लड़के का हाथ पकड़ा है? फुजिमिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कांग्रेचुलेशंस, तुम दोनों ने सबसे पहले रेस फिनिश की है। तो पढ़कर देखते हैं क्या लिखा है। पहले कौन पढ़ेगा? आइए पढ़ते हैं कि इस पे क्या लिखा है। कोई ऐसा जो बहुत सुंदर है। हाँ, सही कहा। लगता है हमें विनर मिल गया। और फिनिश लाइन तक साथ पहुंचने वाली व्हाइट टीम के रनर कार्ड पे लिखा है कोई ऐसा जो दिल के करीब है। फुजिमिया, ये सब क्या बकवास है?
और कब से चल रहा है ये सब? तुम दोनों में तो कुछ कॉमन भी नहीं है। मैं एक साथ इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। पहले मुझे ये बता कि तेरा और शीना का चक्कर कब से चल रहा है? पिछले 1 साल से। हाँ? मतलब तू उसके इतना करीब कैसे आ गया? पर मैं कब से कह रहा हूँ तुम दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम शीना को डेट कर रहे हो? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये भी सच है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये अलग बात है कि मुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं। तुम लोग उसे परेशान करना बंद करोगे? लंच टाइम चल रहा है और तुम लोग इसे खाने भी नहीं दे रहे हो। हाँ, ये बात सच है कि अमाने मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ? क्या इसका मतलब तुम इस फुजिमिया को पसंद करती हो? मतलब कितनी अजीब बात है कि तुमने इस जैसे लड़के को पसंद किया। शायद तुम नहीं जानते पर वो बहुत ही कूल है और दिल का साफ लड़का है। वो हमेशा शांत रहता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए वो मुझे अच्छा लगता है। जब भी कोई मुश्किल आती है वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। कम से कम वो तुम लोगों की तरह कभी किसी की इंसल्ट नहीं करता और ना ही कभी किसी के रिलेशनशिप को जज करता है। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। लंच ब्रेक अब तक खत्म नहीं हुआ है, साथ में लंच करें? हाँ। अमाने सुनो ना। मुझे पता है जब लोग तुम पर ध्यान देते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मेरी वजह से तुम पर लोगों का इतना ध्यान गया और तुम्हें इतना सुनना भी पड़ा। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ? अच्छा, मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ? किस लिए? क्योंकि मैं डरपोक हूँ। तुम्हारी फीलिंग्स को जानते हुए भी मैंने अनदेखा किया। मैं बस अनजान बनने का नाटक कर रहा था। आई एम सॉरी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ अमाने, याद है? बताऊं मैं क्या फील करता हूँ? मैंने आज तक कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैं तुमसे करता हूँ माहिरो। मुझे पता ही नहीं था मैं किसी को इतना प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाता था। जो तुम्हारे पिछले स्कूल में हुआ उस वजह से? हाँ, उसी वजह से। लेकिन तुमने तो मुझे इतनी जल्दी गलत साबित कर दिया। शायद जब कोई ऐसा मिलता है जिसका आप ख्याल रखना चाहते हो तो इंसान बदल जाता है। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ही बॉसी था और तुम कुछ भी कह देती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें और अच्छे से समझना चाहता था। तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें अपने दिल के करीब रखना चाहता था। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया था। जानती हूँ, सच कहूँ तो मैंने भी खुद को रोक कर रखा था और मैं ये सोचकर डर जाती थी कि अगर अमाने ने मुझे कभी पसंद नहीं किया तो क्या होगा। तुम्हारी चॉइस ना सच में बहुत अजीब है। मैं नहीं चाहता कि लोग तुमसे कहें कि तुमने इस लड़के को क्यों पसंद किया। मैं और अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे लेवल तक आने की कोशिश करूंगा। माहिर, तुम्हारे अलावा मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई लव यू माहिरो। ओके।